हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। द नेम इज सहज कोचिंग सेंटर। मैं सायरा। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है, इसमें इन्होंने बोला है कि ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट C। मतलब ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है जी। तो राइट एंगल्ड कहाँ पे है? C पे। तो दैट मीन्स इस पॉइंट पे क्या है? C। और AB कहीं भी ले लीजिए, तो यहाँ पे ले लेते हैं A, B एंड C। ठीक है जी। ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अ लाइन थ्रो द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। AB हाइपोटेन्यूज है, ये भी इसमें गिवन ही है। तो ये इसके मिड पॉइंट पे एक M पॉइंट है, ठीक है। अ लाइन थ्रो द मिड पॉइंट M of the hypotenuse AB and parallel to BC। वो BC के पैरेलल जा रहा है और AC पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट D। इतनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। जो हमें गिवन था हमने उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन ड्रॉ कर लिया। और उसके बाद उन्होंने पूछा है सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में शो कीजिए कि D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। जो D है वो AC का मिड पॉइंट। इट्स टू इजी। अब तक हमने पूरी एक्सरसाइज में सारे सम्स में ये चीज की है। ये क्या चीज बन रही है? द कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम। कैसे लिखेंगे अब इसको? इन ट्राइंगल ABC M is a mid point of AB। जो M है वो मिड पॉइंट है AB के। एंड DM is parallel to BC which is given to you in the question। ये क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है। और इसके बाद नेक्स्ट हम इसको क्या लिखेंगे? सो वी कैन से दैट D is a mid point of AC by converse of मिड पॉइंट थ्योरम। जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो ये कहती है कि अगर एक लाइन से मिड पॉइंट के ऊपर दूसरी लाइन का एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन जाके सेकेंड लाइन पे इंटरसेक्ट करती है, तो दैट मीन्स वो जहां पे इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट उस लाइन का मिड पॉइंट होता है। ये कहती है हमारी द कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम। और इसी के साथ ही ये फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा प्रूफ हो गया। वेरी इजी। तो जो सेकंड पार्ट है उसमें इन्होंने बोला है कि ये जो डायग्राम है इसमें शो कीजिए कि MD जो है वो AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। मतलब जो MD है इज परपेंडिकुलर ऑन AC। मतलब ये जो MD है परपेंडिकुलर है AC के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो परपेंडिकुलर जब हमने किसी को शो करना होता है तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल मेक करता है। ये चीज आपको पता है, क्योंकि कभी भी परपेंडिकुलर ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमेशा मेक का 90 डिग्री एंगल। तो अगर हम इसका ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का प्रूफ कर दे, क्योंकि अगर एक 90 का होगा तो ऑब्वियसली दूसरा भी तो 90 का ही होगा ना। तो इसलिए अगर हम एक भी एंगल इसका 90 डिग्री का प्रूव कर दे तो वी कैन से दैट द MD इज परपेंडिकुलर ऑन AC। तो वेरी इजी। आपको क्वेश्चन में गिवन है ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल एट C। जो C के ऊपर है वो 90 डिग्री बना रहा है। तो अगर मैं बात करूं एंगल ACB इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन है, ठीक है जी। तो अभी मैं ये कह सकती हूं कि एंगल ACB इज इक्वल्स टू, ये ACB जो है इज इक्वल्स टू एंगल ADM। ACB is equals to ADM. Why? Because it's a corresponding angles। क्यों भाई? क्योंकि ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं DM एंड CB, और इनको ऐसे एक लाइन ट्रांसवर्स कर रही है, इसको एक लाइन ये ऐसे राइट एंगल पे यहाँ पे ट्रांसवर्स कर रही है और यहाँ पे 90 डिग्री राइट एंगल पे कट कर रही है। अगर ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये भी 90 डिग्री का ही होगा ना।
तो जैसे ये ए है, ये सी है और ये बी है, अगर ये 90 डिग्री है तो ए डी एम मतलब ये भी 90 डिग्री का होगा. सो वी कैन से दैट एंगल ए डी एम hence angle ADM is equals to 90 degree. So we can say that MD is perpendicular on AC. It's too easy. जी, तो अब आ जाइए थर्ड पार्ट पे. इसको जरा ध्यान से समझिएगा, ये भी बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है. इसमें इन्होंने बोला है CM इक्वल्स टू MA. सबसे पहले हमारे पास CM नाम की लाइन नहीं है, तो सबसे पहले हम CM नाम की लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे. तो CM कैसे बनेगा, अगर हम CM को ऐसे करके ज्वाइन कर दें तो देन वी कैन से दैट इट्स अ CM. अब ये कह रहे हैं कि एक मिनट हम ये बीच में से रब कर दे सो दैट कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, तो CM जो है वो इक्वल्स टू AM है, मतलब ये इसके इक्वल प्रूफ करनी है. और उसके बाद जो AM है इज अ हाफ ऑफ AB. AM जो है हाफ ऑफ AB वो तो प्रूफ हुई पड़ी है, क्योंकि उन्होंने बोला ही हुआ है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. ठीक है, जो M है वो AB का मिड पॉइंट है. ठीक है, तो सो वी कैन से दैट द AM इज अ हाफ ऑफ AB. ये तो डन है, इतना पार्ट तो डन है. ठीक है, उसके बाद हमने CM को इसके इक्वल प्रूफ करना है, मतलब इस लाइन को इस लाइन के इक्वल प्रूफ करना है, इस लाइन के इस लाइन को इक्वल प्रूफ करना है. तो इसके इक्वल प्रूफ करने के लिए तो हम सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प लेंगे. इन ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल CMD, राइट. सबसे पहले MD इक्वल्स टू MD. वाई? बिकॉज इट्स अ कॉमन, राइट. उसके बाद एंगल ADM इक्वल्स टू एंगल ADM एंड एंगल CDM, ईच 90 डिग्री. आई बात समझ में? और इसके बाद एक मिनट, ये कंफ्यूजन ना हो जाए, ये प्रूफ करना है, ये इक्वल नहीं है, ये प्रूफ करना है. तो अभी हमने एक तो एंगल प्रूफ कर दिया ये इक्वल है, एक ये प्रूफ कर दिया ये इक्वल है, और थर्ड थिंग क्या इक्वल है हमारे पास, AD इक्वल है किसके, DC के. क्यों भाई, क्यों इक्वल है? क्योंकि D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC विच इज प्रूव्ड अबव. ठीक है, ऑफ AC का मिड पॉइंट है जो D है. ठीक है, तो वी कैन से दैट AD इक्वल्स टू DC. तो इससे ये 3 कंडीशंस के साथ हमारी जो है ये दोनों ट्रायंगल्स AMD इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल CMD. और इसके बाद इसमें हमारा कौन सा साइड इक्वल हुई है, एक तो ये साइड इक्वल हुई है और एक ये साइड इक्वल हुई है और एक इसका बीच का एंगल इक्वल हुआ है. तो वी कैन से दैट बाय SAS द बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो वी कैन से दैट AM इक्वल्स टू CM, CM इक्वल्स टू AM बाय CPCT. or we can say that AM is equals to half of AB because M is a midpoint. और ये हो गया 0.1, ये हो गया 0.2. और we can say that from 1 and 2 ये जो हो गया CM equals to MA equals to half of AB. और यही हमें प्रूफ करना था. और हमेशा की तरह पेन भी हो गया खाली और क्वेश्चन भी हो गया ख़त्म और हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म. पता नहीं इसको क्या है कि ये हमेशा वही ख़त्म होता है जब हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ विच इज सर्कल्स. और मेक श्योर जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए सो दैट के नए वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. बने रहिए मेरे चैनल के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.